गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोपैक क्यूज पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कवक बारे में, जो कि फंगई। इसका अंग्रेजी नाम फंजाई है। ये कवक होता क्या है फ्रेंड? ये कवक वही है जो हम लोग घर में, जैसे कोई अगर चीज़, खाने वाला चीज़ अगर ख़राब हो गया तो उसमें उजला ऐसा जो हल्का हल्का सा हो जाता है, उसके ऊपर उसको, जैसे कि अचार में भी हो जाता है। और यदि कोई खाना अगर बासी हो गया या सड़ गया तो उसमें भी निकल आता है। इसको बोलचाल की भाषा में फफूंदी भी कहता है, मतलब कहा जाता है यहाँ पे फफूंद। बोलचाल की भाषा में फफूंद इसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट। जैसे कि ये कवक शब्द जो है, ये सबसे पहले बास्पर्ड वाहिन साहब ने, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कवक शब्द को दिया था। किसने? बास्पर्ड वाहिन ने। और इसके अध्ययन को, कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी इसके अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। और कवक का मतलब माइकोलॉजी का फादर जो है ये पीए मैकेली है। पीए मैकेली साहब जो है इसके फादर, मतलब बहुत रिसर्च इन्होंने किया है सबसे पहले माइकोलॉजी के पे। और आगे चलते हैं, जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंटोन डिबेरी साहब को कहा जाता है। इन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया है आगे चल कर। ये कवक जो है फ्रेंड, ये वायु, नमी, मतलब जहाँ भी होता है और वहाँ पे ये उग जाते हैं। जैसे कि मिट्टी में या गोबर पे या पुआल पे या वृक्ष पे, जंतु के शरीर के ऊपर, ये उसके अंदर भी, और पादप के शरीर के अंदर और ऊपर, दोनों जगह, हर जगह पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो है भोजन को सड़ने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जैसे कि ये एक बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। फ्रेंड, ये कवक को पहले पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता था, पर ये इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ये पादप के जैसा क्लोरोफिल मतलब इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको जो है एक अलग कैटेगरी बनाकर इसे वर्गीकृत किया गया, जिसमें कि इसके सूक्ष्मजीव जो है बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इसका एक अपवाद है ईस्ट। ईस्ट जो है ये अपवाद है, ये एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। ईस्ट कैसा है फ्रेंड? एक कोशिकीय है। ईस्ट का उपयोग हम लोग बेकरी उद्योग में और अल्कोहल उद्योग में इसका करते हैं, ईस्ट का उपयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट, जैसे कि कवक तंतु। ये कवक जो है एक तंतु के रूप में होता है, मतलब जैसे कह सकते हैं, जैसे ऐसे कुछ भी, मतलब आकार के, इसके आकार निश्चित नहीं है, इसीलिए यानी अगर एक तंतु रहेगा तो उसको हाइफे कहते हैं। यदि बहुत सारा तंतु मिल जाता है, जैसे कि इसे ये यानी जाल टाइप का जो बना लेगा तो उसको माइसेलियम कहते हैं। माइसेलियम, अंग्रेजी में माइसेलियम और हिंदी में कवक जाल, यानी जाल टाइप का अगर बना लेगा तो माइसेलियम, यानी एक से अधिक हाइफे अगर है तो वहाँ पे माइसेलियम। यदि एक जाल है तो उसको हाइफे। तो उसके बाद है हरित लवक। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये भोजन भी नहीं बना पाते, इसीलिए ये विविध पोषी होते हैं, यानी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण ये भोजन नहीं बना पाते, और ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी विविध पोषी होते हैं।
अब चलते हैं इसके पोषण की ओर। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये हेटेरोटॉपिक्स होते हैं, तो हेटेरोटॉपिक्स में ये सहजीवी भी होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी भी होते हैं। सहजीवी में जैसे कि ये जीव मुख्य रूप से लाइकेन है, जो कि शैवाल के साथ ये सहजीवी संबंध बनाते हैं, शैवाल के साथ। यानी कवक और शैवाल मिल के जो मतलब इसका जैसे कि कवक जो है शैवाल को मतलब जैसे खनिज पदार्थ, खनिज, जल, ये सब शैवाल को देता है कवक, और शैवाल जो है इसे मतलब भोजन देता है। यानी सहजीवी संबंध बनाता है। यानी कवक जो है खनिज और जल इत्यादि मतलब शैवाल को देता है, और शैवाल बदले में इसे जो है भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके इसको भोजन देता है कवक को। ये खुद भी भोजन का उपयोग करता है और कवक को भी ये भोजन देता है, क्योंकि इसमें जो है शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए भोजन बना सकता है और कवक भोजन नहीं बना सकता है। इसी संबंध को जो है लाइकेन कहते हैं। नेक्स्ट है परजीवी। ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के, जैसे कि पक्सिनिया, अस्टिलागो। ये जंतुओं और पादपों पे या पादपों में ये दोनों प्रकार के इसमें होता है। मैक्सिमम पैरासाइट जो है ये मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन कुछ जो है पैरासाइटिक मनुष्य के लिए लाभकारी भी होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं मृतोपजीवी सप्रोफाइट पे, जैसे कि राइजोपस, पेनिसिलियम। ये मृतोपजीवी जो है इसलिए मतलब कवक रहते हैं, जैसे कि उनके कार्बनिक पदार्थ से ये अपना उनको मतलब विघटन करके ये अपना पोषण करते हैं। जैसे कि सड़े गले जो भी सब्जी, फल या ब्रेड, ये सब पे। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं इसकी कोशिका भित्ति। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है फ्रेंड, जो कि काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड की होती है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका द्रव्य को मतलब प्रोटेक्शन देता है उसे, और इसमें जो भोजन संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ये याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये कोशिका भित्ति और भोजन संचय के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं इसके जनन के बारे में। इसका जनन किस प्रकार का होता है? इसमें जनन जो है कायिक भी होता है, लैंगिक भी होता है, लैंगिक भी होता है। कायिक में विखंडन और मुकुलन दोनों विधि से होता है। और अलैंगिक में जो है ये कोनोडिया के द्वारा एक के ऊपर एक मतलब इस प्रकार श्रृंखला बना के ये जनन करते हैं, और लैंगिक जनन। ठीक है, अब देख लेते हैं कवक के कितने प्रकार हैं। मतलब कवक को 4 मतलब भाग में बांटा गया है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और एक यूट्रोमाइसिटीज है। जिसके बाद मतलब उपयुक्त 2 के बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके अगले जो है क्लास में हम लोग नेक्स्ट 2 के बारे में पढ़ लेंगे, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसके क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और क्या मतलब रोग इससे कौन कौन सा होता है कवक से, उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे।
आज हम लोग 2 इसके भाग को पढ़ लेते हैं, कल तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। ये पहला है फाइकोमाइसिटीज। ये फाइकोमाइसिटीज है फ्रेंड, इसको लोअर फंजाई भी कहा जाता है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो, फाइटोप्थोरा, इन्फेस्टांस, ये सभी सूक्ष्मजीव इसके अंतर्गत आते हैं। म्यूकर जो है ये गोबर में उगने वाले ये कवक है। गोबर जब कुछ दिन रह जाता है तो उसके ऊपर जो मतलब उजला उजला कलर का मतलब हो जाता है, उसे म्यूकर कहते हैं। राजोपस भी ब्रेड अगर बासी हो जाता है तो उसके ऊपर ये राजोपस हो जाती है, इसीलिए इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। एल्बुगो, ये एल्बुगो फ्रेंड ये सरसों की पत्ती पे मतलब जो उजला कलर का ये जैसे कोई पत्ती है, इस पे उजला कलर का एक हल्का धब्बा धब्बा कलर का हो जाता है, इसी को एल्बुगो के कारण ये बीमारी होता है सरसों की पत्तियों में। और ये है नेक्स्ट है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस, जो है आलू में ये रोग का कारक होता है। आलू में जो रोग होता है ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के कारण आलू में ये रोग होता है, इसके कारण रोग होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं एस्कोमाइसिटीज। इसको सैक फंगई भी बोला जाता है, क्योंकि ये बोरी के आकार का होता है, मतलब कह सकते हैं इसको जैसे इसको मतलब इस आकार का, यानी बोरी जो खुला अगर बोरी रहता है जिस तरह मतलब दिखाई पड़ता है, उसी तरह ये इसके जीव सूक्ष्म जीव करते हैं, जैसे कि ईस्ट इसी मतलब वर्ग के अंतर्गत आता है। और मोरेल्स, ट्रफल्स, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और न्यूसोफोरा। तो ईस्ट का प्रयोग तो हम लोग अल्कोहल उद्योग में करते हैं फ्रेंड। अल्कोहल उद्योग में। और मोरल जो है ये इसका प्रयोग जो है सब्जी के रूप में करते हैं। ये मतलब कह सकते हैं मशरूम के आकार का होता है, लेकिन उससे छोटा होता है और ये बहुत कीमती होता है फ्रेंड। ये मोरल्स मशरूम के आकार का होता है, सब्जी के रूप में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ट्रफल्स, ये भी इसका भी हम लोग सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। और अब है ये पेनिसिलियम फ्रेंड, ये पेनिसिलिन नामक जो है एंटीबायोटिक बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1927-28 में है जो है इससे पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था पेनिसिलिन के द्वारा। एस्परजिलस, इसको ब्लू मोल्ड भी कहते हैं। इसको ब्लू मोल्ड भी कहते हैं। और राइजोपस को ब्रेड मोल्ड, क्योंकि एस्परजिलस जो है ब्लू आकार के होता है, मतलब रंग का होता है। और नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा। इस न्यूरोस्पोरा का प्रयोग मूल रूप से जो है जेनेटिक रिसर्च के लिए किया जाता है फ्रेंड। ये न्यूरोस्पोरा कवक जो है, और इसका ये जो है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से इसे जाना जाता है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इसे जो है सब प्लांट किंगडम में ही इसे पहले रखा गया था और उसके बाद इसे कवक में रखा गया।
तो फ्रेंड एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसी कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी के फादर मतलब फादर कहे जाते हैं P.A. माइकेली साहब को। ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें से एक अपवाद है ईस्ट, ये एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद कवक तंतु, यानी एक तंतु को हाइफे बोला जाता है और एक से अधिक तंतु को माइसिलियम बोला जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए भोजन भी नहीं बना पाता, इसीलिए विविधपोषी होता है। इसी के सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी। उसके बाद कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है, इसका बाहरी भाग। और भोजन का संचय इसमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार से इसमें होता है। और कवक के प्रकार, इसके बारे में हम लोग फैकोमाइसिटीज, लोअर फंगी के एग्जाम्पल जैसे ये सब है। और उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, यानी सेक फंगी इसको बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं यीस्ट, मोरल्स, ट्रफल्स, पेनिसिलियम, स्पर्जिलस, न्यू स्पोरा। तो फ्रेंड कल के क्लास में हम लोग कवक का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि जिसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। और कवक के जो 4 प्रकार है उसमें 2 प्रकार रह गए हैं, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और उसके बाद कल जो रोग भी है, जिससे कवक कारण जो भी रोग होता है पादप में या जंतु में, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड इसे लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड।